अगर आपका एक हाउसिंग लोन है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले 6-7 मिनट में आपको ये पता लगने वाला है कैसे आप अपने हाउसिंग लोन को 30 इयर्स के लोन को 15 इयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हैसल भी आपको इसमें नहीं करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो मेरे चैनल मनी विद अंकुर, जहां हम फाइनेंशियल रिलेटेड आपको एजुकेट करते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कीजिए। इसमें आप सबसे पहले तो आपने 2-3 इसमें ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और प्रैक्टिकली आपको इसमें मैं करके दिखाऊंगा एक्सेल शीट में। वो इसका मेन पॉइंट है। सबसे पहले आप कर सकते हो जो आपका 10% एनुअल प्री पेमेंट है, जो आपका प्रिंसिपल में आप 10% प्री पेमेंट आप कर सकते हो, तो उससे आपका लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आप 12 EMI की जगह 13 EMI की पे कर सकते हो, एक EMI आपकी एक्स्ट्रा डाल सकते हो, तो उससे आपका लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सीधा अगर आप एक भी EMI आपकी डालते हैं तो सीधा कि 5 साल का की फ़र्क आ जाएगा। या आप स्टेप अप कर सकते हो, हर साल अपनी EMI 5 to 10% आप बढ़ा सकते हो, तो उससे भी आपका लोन 5 to 10 ईयर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जब RBI रेपो रेट कम करता है तब अपनी EMI आप मत कम करवाइए, अपना टेन्योर कम तब आप करवाइए। अब इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होती है वो मैं आपको आगे एक्सेल में भी बताऊंगा। एक बेसिक एग्जीक्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप 30 इयर्स का आपका लोन है, आप कुछ भी नहीं कि जल्दी की पे करते हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पर सेव नहीं करेंगे। एक EMI अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो 9 ईयर्स, यस 9 ईयर्स आपके कम हो जाएंगे। और अगर आप 10% से हर साल अपनी EMI आप हाइक करते हैं तो आपका लोन 12 से 14 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये इतना इजीली आपको एक्सप्लेन मैं आगे करूँगा कि आपको क्लियरली समझ लग जाएगा। ये खोल लिया मैंने अपना एक्सेल। सपोज़ कीजिए कि आपने लोन लिया है 40,000 रुपीज़ का। इसे मैं 2x पे बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, आपने कि लोन लिया है 40 लाख रुपीज़ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.10, और आपका यहाँ पर टेन्योर है 30 इयर्स। तो EMI आपकी बनेगी 29,630, और 40 लाख का लोन है। इंटरेस्ट आप इस पर पे कर देंगे 66 लाख रुपीज़। और अगर आप सिर्फ एक EMI आप इसमें ज़्यादा देते हैं, यहाँ पर मैं अभी इसकी 0 कर देता हूँ, तो आपका लोन पे हो जाएगा 23 ईयर्स में। मनी सेव्ड 18,75,000 रुपये आप सेव कर लेंगे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आप यहाँ पर सेविंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें कहते हैं कि मैं 2 EMI पे कर देता हूँ, तो आपका यहाँ पर लोन ख़त्म हो जाता है 19 ईयर्स में। तो 2 EMI पे करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसे 1 ही के रखते हैं। लेकिन आपको हर साल जैसे आपको कि इंक्रीमेंट मिलता है 7 to 8%, तो उसमें से आप 4% अपनी EMI आप बढ़ा दीजिए। 4% आप अपनी EMI का अमाउंट बढ़ा दीजिए। वो आप चाहे एज ए प्रिंसिपल सीधा डाल दीजिए, चाहे आप अपनी EMI ही इंक्रीज़ कर लीजिए, तो आप 35 लाख रुपीज़ सेव कर लेंगे, और 15 ईयर्स में आपका लोन रीपे हो जाएगा सिर्फ एक EMI और 4%, सिर्फ 4% अपनी EMI बढ़ाने से। ये तो हो गया होम लोन। अब मैं बता ही रहा हूँ तो मैं एक कार लोन का भी इलस्ट्रेशन इसमें लेता हूँ। 10 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया है, और ये आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली कि 9.10% पे, और यहाँ पर आपने 7 ईयर्स का आपने लोन लिया है।
तो आपकी EMI बनती है 16,140 रुपीज़। अगर आप इसमें भी एक EMI आप फालतू डालते हैं और 4% आप करते हैं तो आप आ जाते हैं 6 ईयर्स पे। और यहाँ पर अगर आप 2 EMI और 4% का वो की रखते हैं तो आप अपना लोन ख़त्म कर लेंगे सिर्फ 5 ईयर्स में। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करें, आप यहाँ पर हाइक की मत कीजिए, आप सीधा प्रिंसिपल में ही 3 EMI आप डालेंगे। EMI का मतलब EMI अमाउंट आप सीधा प्रिंसिपल में के डाल देंगे। हर साल आपको 3 EMI अगर आप फालतू देते हैं तो आप यहाँ पर 97,000 रुपीज़ अपने सेव कर लेंगे और 5 साल में आपका लोन ख़त्म भी हो जाएगा। सेम हम करते हैं 5 ईयर के पोस्ट के लिए। अगर आप 5 ईयर के लिए लोन लेते हैं और आपने लोन लिया है तो उस पर अगर आप कहते हैं सिर्फ मैं 1 EMI भी एक्स्ट्रा देता हूँ, ठीक है, और आप इसमें 4% जो हमने पहले देखा वो आपकी ले लेते हैं तो आपका ये लोन पेमेंट हो गया 4 ईयर्स में पूरा। तो आप ये इस चीज़ को आप देख सकते हैं, आपकी कोई भी लोन है उसकी आप मिनिमम, मैं आपको कहूँगा आप एक EMI आप प्रिंसिपल में डिपॉजिट करवाइए। अगर आप ज़्यादा कुछ भी कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप एक EMI उसकी ज़रूर डिपॉजिट करवाइए। एक इसमें की इलस्ट्रेशन मैं आपको हायर के इंटरेस्ट के लोन्स की भी देना चाहूँगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक से लिया हुआ है तो आप उसमें प्रीपेमेंट कर सकते हैं। 15% का आपने लोन ले लिया है और अगर आप 3 ईयर्स के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, और आपने सिर्फ एक EMI भी आपने फालतू अगर भर दी है, ठीक है, तो आप मनी सेव कर लेते हैं 23,702 रुपीज़। अमाउंट आपका ईयर आपके वो कि उतने ही के रहते हैं इसमें, लेकिन आपके पैसे इसमें बच जाते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए, एक EMI भरने से आपके पैसे बचेंगे हर लोन में ही बचेंगे। हाउसिंग लोन का टर्म ज़्यादा होता है इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा पैसे बचते हैं। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई आपके लिए क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल लाइक टू आंसर दैट। और ऐसी एजुकेशनल की वीडियोस के लिए हमारा चैनल कर लीजिए फॉलो, और वीडियोस आने वाली है।